हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुजीत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसके माध्यम से हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी आरओ एआरओ से रिलेटेड टेस्ट सीरीज का पार्ट 3 पार्ट 2 तक। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल बटन को दबा लें। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा एक सही सुमेलित इनमें से नहीं है? देखिए 4 डेट दी गई हैं, 4 विद्रोह दिए गए हैं। पहला कौन सा है? पबना विद्रोह कब हुआ? 1873 में हुआ, करेक्ट है, ठीक है। बंग भंग आंदोलन कब हुआ? 1905 में हुआ, ये भी करेक्ट है। खेड़ा आंदोलन कब हुआ? 1918 में हुआ, इनकरेक्ट है। 1917 दिया, क्या होना चाहिए था? 1918 होना चाहिए था। प्रांत में द्वैध शासन कब लगाया गया? 1919 गवर्नमेंट इंडिया एक्ट के तहत लगाया गया, ये भी एकदम करेक्ट है। तो हमें बताना था कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो सी आंसर आपका हो जाएगा, सी जो है सही सुमेलित नहीं है। तो सी आंसर आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, सी जो है सही सुमेलित नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किसके काल में कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण प्रारंभ हुआ? तो किसके काल में हुआ? लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड हॉर्डिंग? तो करेक्ट आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा? किसके काल में प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था आपका लॉर्ड मिंटो के काल में। तो आंसर आपका हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो के काल में जो है ये हुआ था। डेट की बात कर लें तो कब हुआ था? 1906 में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1906 में इसका निर्माण जो है प्रारंभ हुआ था 1906 में। और 1901 में इसको बनाने का सुझाव दिया था, किसने दिया था? इसका सुझाव दिया था लॉर्ड कर्जन ने। किसने दिया था? लॉर्ड कर्जन ने दिया था, ठीक है। और इसका निर्माण जो है कब प्रारंभ हुआ? 1906 में प्रारंभ हुआ। पूर्ण कब हुआ? 1921 में हुआ। 1921 में पूर्ण हुआ था। इसके किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में जो है पूर्ण हुआ था, ठीक है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। नेक्स्ट नोट कर लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हो जाएगा, केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितना प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण योजना प्रारंभ की जा रही है? तो कितने प्रतिशत योजना मिलाने की योजना है? 10%, 15%, 20% या 25%? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, कितने परसेंट मिलाने की योजना है? 20%। तो सही आंसर आपका हो जाएगा सी आंसर 20%, ठीक है। एथेनॉल इसमें मिश्रण किया जा रहा है पेट्रोल में। कुछ महत्वपूर्ण शहरों में इसको लागू किया जाएगा। इससे क्या हो जाएगा कि इसके प्रदूषण में जो है CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन लगभग 35% तक कम हो जाएगा, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी प्रदूषण यानी जो है पॉल्यूशन, इससे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पॉल्यूशन को नियंत्रण करने की एक नीति है एथेनॉल मिलाना, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांग्रेस की सबसे युवा अध्यक्ष बने। तो कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने? क्या आंसर आपका हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, आनंद बोस या दादा भाई नौरोजी? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी आंसर, अबुल कलाम आज़ाद जो है कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले दोस्तों जान लें कब बने थे? 1923 में बने थे। 1923 में ये जो है 1923 में जो है 1923 में जो विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। और एक और बात दोस्तों इम्पोर्टेंट है, 1940 से 45 तक जो है लगातार मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है कांग्रेस के अध्यक्ष लगातार बनते रहे, ये भी इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका हो जाएगा कि निम्न में से किस राज्य से होकर गोदावरी नदी नहीं गुजरती है? तो किस राज्य से नहीं गुजरती? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, कहाँ से नहीं गुजरती है? देखिए मध्य प्रदेश से नहीं गुजरती है। डी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कहाँ से निकलती है, बात कर लें इसके उद्गम की, तो गोदावरी नदी का उद्गम होता है महाराष्ट्र की त्र्यंबकम पहाड़ी से, ठीक है। कौन सी पहाड़ी से? त्र्यंबकम पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। और कहाँ पर जाकर गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में कहाँ पर गिरती है? ये आंध्र प्रदेश के निकट जो है एक जगह का नाम है, क्या नाम है उसका? उसका नाम है राजमुंद्री। राजमुंद्री के निकट जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तेलंगाना से होकर ये गुजरती है, मध्य प्रदेश से नहीं गुजरती। तो सही आंसर आपका डी आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में आयोजित 108वीं
भारतीय विज्ञान कांग्रेस की थीम क्या है? तो 108वीं विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? ये भी पहले नोट कर लें, कहाँ हुआ? नागपुर में हुआ। ये भी पूछा जा सकता है कहाँ हुआ? नागपुर महाराष्ट्र में हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ? नागपुर महाराष्ट्र में हुआ। इसकी थीम पूछी जाए, इसकी थीम क्या है? फ्यूचर इंडिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान प्रौद्योगिकी, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सी आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सी आंसर क्या हो जाएगा? महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आयोजन की बात कर लें तो कब हुआ? तो अगर इसकी डेट पूछी जाए तो 3 से 7 जनवरी 2023 नोट कर लेना। ठीक है, डेट अगर पूछा जाए तो 3 से 7 जनवरी 2023 नोट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो कौन सा एक सही सुमेलित है? देखिए, मछली पालन कौन से क्षेत्र में आता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र? देखिए, मछली पालन हो गया, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, कौन से में आता है? प्रथम में आता है, लेकिन क्या दिया है? द्वितीय दिया है, तो करेक्ट हो जाएगा। इनकरेक्ट। पर्यटन कौन से में आता है? तृतीयक क्षेत्र में आता है। प्राथमिक दिया है, ये भी इनकरेक्ट हो गया। लौह एवं इस्पात उद्योग या विनिर्माण क्षेत्र किस में आता है? द्वितीय में आया है। प्राथमिक दिया है, इनकरेक्ट हो गया। उद्योग क्षेत्र किस में आता है? द्वितीय में आता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी आंसर। औद्योगिक या विनिर्माण क्षेत्र कौन से में आता है? द्वितीय सेक्टर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने प्रतिशत वैध मत प्राप्त करने चाहिए? तो दोस्तों नोट कर लें, कितने प्रतिशत? 6% वैध मतों की आवश्यकता होती है। 6% वैध मत 4 या अधिक राज्यों में। नोट कर लें, 4 या अधिक राज्यों में 6% वैध मत की आवश्यकता होती है। तो इसमें हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आंसर। 6% वैध मत 4 या अधिक राज्यों में, ए आंसर हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट आपका हो जाएगा कि सैंड फ्लाई किस रोग के रोगाणुओं को फैलाती है? सैंड फ्लाई एक मक्खी है जो किस रोग को रोगाणु फैलाती है? कालाजार, टाइफाइड, निद्रा रोग या मलेरिया? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा। किसको फैलाती है? ये कालाजार। ठीक है, ए आंसर आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, फैलाती है कालाजार को। ठीक है, और टाइफाइड का यदि पूछा जाए तो टाइफाइड कौन से जीवाणु के कारण होता है? तो टाइफाइड का दोस्तों नोट कर लें, सल्फोनेला। सल्फोनेला। ठीक है, क्या होता है? सल्मोनेला या सल्फोनेला प्रोटोजोआ होता है जिसके कारण टाइफाइड फैलता है। और निद्रा रोग यदि पूछा जाए तो निद्रा रोग आपका होता है ट्रेपेनोसोमा के कारण। किसके कारण होता है? ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा। ठीक है, और मलेरिया आपका प्लाज्मोडियम के कारण होता है, पढ़ ही चुके होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? नेक्स्ट हो जाए, पदार्थ का जड़त्व किस भौतिक राशि का माप बताता है? तो पदार्थ का जड़त्व किस भौतिक राशि का माप बताता है? कद का, भार का, द्रव्यमान का, भारचाल का? तो करेक्ट आंसर इसमें हमारा क्या हो जाएगा? किसका बताता है? सी आंसर हो जाएगा द्रव्यमान का। ठीक है, जड़त्व क्या होता है? जड़त्व होता है किसी वस्तु का वह गुण जो इसकी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। क्या करता है? विरोध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम आपका हो जाएगा मुंबई, दिल्ली, कटक या लखनऊ? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अरुण जेटली स्टेडियम है आपका दिल्ली में। तो बी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली। नेक्स्ट की ओर देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, मांच किस राज्य का लोक नृत्य है? मांच जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? हरियाणा का, केरल का, असम का या मध्य प्रदेश का? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कहाँ का है ये? मध्य प्रदेश का है। तो डी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, शांत घाटी बचाओ का नारा किसने दिया था? शांत घाटी बचाओ का नारा सुगाथा कुमारी, मेधा पाटेकर, बाबा आमटे, रोमिला बिताकर? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? किसने दिया था? ए आंसर हो जाएगा सुगाथा कुमारी द्वारा दिया गया था। ए आंसर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक सुमेलित सही सुमेलित है? कौन सा एक सही सुमेलित है? हाफ ए लाइफ। हाफ ए लाइफ के लेखक कौन है? हाफ ए लाइफ जो है एक उपन्यास है जिसके लेखक कौन है? बी एस नायपाल है। कौन है? इसमें क्या दिया है? अरुण शौरी दिया है। सही आंसर क्या होना चाहिए था? बी एस नायपाल। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, बर्सिंग ऑफ फॉल्स गॉड। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है आपकी अरुण शौरी द्वारा। इसमें दिया गया है शिव खेड़ा। तो करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। अग्नि की उड़ान किसके द्वारा लिखी गई है? अब सीजे अब्दुल कलाम। एकदम करेक्ट है। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है? अब्दुल कलाम द्वारा। और जीत आपकी के लेखक कौन है? शिव खेड़ा है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सी आंसर। सही सुमेलित कौन सा है? सी है, अग्नि की उड़ान। किसके द्वारा?
है अब APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, तो सी आंसर इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा प्रौद्योगिकी काल प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है। नवपाषाण युग, धातु युग, ताम्रपाषाण युग या पुरापाषाण युग। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा किसे कहा जाता है, पुरापाषाण युग को कहा जाता है। देखिए प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, जिस युग का कोई लिखित प्रमाण प्राप्त नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल। उसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला क्या हो जाएगा, पुरापाषाण काल। ठीक है, पहला है पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नवपाषाण काल। हमसे कौन सा पूछा गया था, सबसे पहला पूछा गया था पुरापाषाण काल, तो डी आंसर हमारा हो गया था पुरापाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भारत के उत्तरी मैदान में किस तरह की भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है। तो किस मिट्टी से है, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पीली मिट्टी या शुष्क मिट्टी। तो दोस्तों इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा किस प्रकार की मिट्टी से निर्मित है, जलोढ़ मिट्टी से। तो सही आंसर आपका हो जाएगा बी आंसर, जलोढ़ मिट्टी। देखिए जलोढ़ मिट्टी को और भी क्या कहा जाता है, दोमट मिट्टी कहा जाता है, और कछारी मिट्टी भी इसी को कहा जाता है, इसी को दोमट मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा निम्न में से कौन सा भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह है। निम्न में से कौन सा एक भारत का लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह है। विशाखापट्टनम, तुतीकोरिन, मार्मुगांव या कांडला। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मार्मुगांव जो है गोवा का, कहाँ का, गोवा का भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक केंद्र है, निर्यातक बंदरगाह है। नेक्स्ट हो जाएगा न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किसने सोडियम के अनुसार समान गुण पाए जाते हैं, किस में। ठीक है, किस में सोडियम के समान गुण पाए जाते हैं, बेरिलियम में, मैग्नीशियम में, पोटेशियम में या लिथियम में। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा किस में पाए जाते हैं, लिथियम में पाए जाते हैं। तो डी आंसर आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन एक पत्ती का भाग है। तो कौन एक जो है पत्ती का भाग है, ठीक है, कौन सा एक पत्ती का भाग है, पिस्टल, स्टर्न, पेटियोल या सेपल। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर आपका हो जाएगा पेटियोल। ठीक है, सी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पेटियोल जो है पत्ती का भाग है। पिस्टल की बात करें तो ये पुष्प का भाग होता है, यानी फूल का भाग होता है। स्टर्न मतलब क्या होता है, तना होता है। और सेपल जो है ये भी एक पुष्प का भाग होता है। हमसे पूछा गया था पत्ती का भाग, पत्ती का जो एक पार्ट होता है पेटियोल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा रोग लेशमीनिया प्रजाति के प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। चिकनगुनिया, कालाजार, पोलियो, मलेरिया। तो करेक्ट आंसर इसमें हमका क्या हो जाएगा, कालाजार हो जाएगा। बी आंसर जो है लेशमीनिया प्रजाति के प्रोटोजोआ के कारण फैलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है। तो कौन सी जो है मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है, घूमर, भरतनाट्यम, छऊ या झोरा। तो करेक्ट आंसर में हो जाएगा आपका सी आंसर, छऊ जो है मार्शल आर्ट की प्रथाओं से ली गई है। और ये कहाँ पर सबसे ज़्यादा कहाँ पर आयोजन का होता है, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। कहाँ पर ये होती हैं, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। यहाँ के जनजाति क्षेत्र द्वारा जो है ये नृत्य शैली का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक कहाँ पर आयोजन हुआ है। विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक, कौन सी बैठक, 53वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है। दावोस में हुआ है, मॉन्ट्रियल में, पेरिस में या वेनिस में। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसका 53वीं बैठक का कहाँ हुई है, दावोस स्विट्जरलैंड में। कहाँ हुई है, स्विट्जरलैंड। ठीक है, दावोस में हुई है। दावोस कहाँ पर है आपका, स्विट्जरलैंड में है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दावोस स्विट्जरलैंड। कहाँ पर हुई है, 16 जनवरी 2023। अगर डेट पूछा जाए तो 16 जनवरी 2023 नोट कर लेना, 16 जनवरी 2023 को आयोजन हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हो जाएगा ब्रिटेन वुड्स समझौता में से किस संस्थान का निर्माण हुआ। ब्रिटेन वुड्स समझौता ने निम्नलिखित में से किस संस्थान का निर्माण किया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का निर्माण जो है इसके द्वारा हुआ है। ठीक है, कब हुआ है, 27 दिसंबर 1945। अगर डेट पूछी जाए तो 27 दिसंबर 1945 को हुआ था। ठीक है, और ये ब्रिटेन वुड्स समझौता कब हुआ था, ये समझौता हुआ था 1944 में। इसी में जो है सुझाव दिया गया था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निर्माण का, और 45 में जो है अगले वर्ष 1945 में इसका निर्माण यानी इसकी स्थापना
कर दी गई थी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हो जाएगा कि भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते के संशोधित संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान की किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था? तो भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता, ये आपको याद रखना है, भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता। तो कौन से संविधान संशोधन में ये हुआ था? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 99वां संविधान संशोधन, 100वां, 98वां या 101वां। तो करेक्ट आंसर आपको याद रख देना 100वां संविधान संशोधन 2015 जो है भारत और बांग्लादेश सीमा समझौता से संबंधित है। इसमें क्या हुआ था, भारत से 111 परिक्षेत्र बांग्लादेश में सम्मिलित हुए थे और भारत से बांग्लादेश से 51 परिक्षेत्र जो है सम्मिलित हुए थे बांग्लादेश में। ठीक है, और भारत के 111 परिक्षेत्र बांग्लादेश में सम्मिलित हुए थे इस संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, 99वां यदि पूछा जाए, 49वां जो है आपके कॉलेजियन प्रणाली से संबंधित है, यानी सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो है इसका स्थानांतरण और नियुक्ति से संबंधित है 99वां संविधान संशोधन। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानांतरण और उनकी नियुक्ति से संबंधित कॉलेजियम प्रणाली को बदलने से संबंधित आपका कौन सा है, वो 99वां संविधान संशोधन 2014 में हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका हो जाएगा मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा का नामकरण किसके नाम पर रखा गया है? मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा का नामकरण किसके नाम पर रखा गया है? राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर मनोहर पारिकर, महात्मा गांधी या लाला लाजपत राय? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी आंसर, मनोहर पारिकर के नाम पर जो है इसका नाम रखा गया है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका नाम रखा गया है मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो बी आंसर आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा विश्व के सबसे बड़े नदी क्रूज MV गंगा विलास के यात्रा कार्यक्रम के तहत वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक कितनी दूरी तय की गई है? तो कितनी दूरी तय की गई है? 3200 किलोमीटर, 3100 किलोमीटर, 300 किलोमीटर या 2900 किलोमीटर? तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए आंसर, 3200 किलोमीटर दूरी तय की गई है MV गंगा विलास नदी क्रूज द्वारा। ठीक है, और इसमें पूरे 5 राज्यों को कवर किया गया। कौन से? यूपी, ठीक है, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल और असम। ठीक है, वेस्ट बंगाल और कौन सा आपका असम। ठीक है, ये 5 राज्य इसमें कवर हुए हैं। ठीक है, इनमें से होकर गुजरा है MV गंगा विलास नदी क्रूज। ठीक है, तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ए आंसर, 3200 किलोमीटर। तो दोस्तों ये थे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आने वाली आपकी RO ARO परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।